वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तौसीफ अहमद की सरबराही में कायम अबूरी सिलेक्शन कमेटी तहलील कर दी है। तफसीलात क्या हैं, शहजाद मलिक से जानते हैं। शहजाद मलिक, बताइए। इंतजाम उल हक के जो है चीफ सिलेक्टर के उद्देश अहमद को अबूरी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, जिसने ऑस्ट्रेलिया और दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम का इंतखाब करना था, लेकिन पीसीबी ने तौसीफ अहमद की सरबराही में कायम की गई अबूरी सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया है। नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील देने के लिए जो है पीसीबी चेयरमैन और दीगर अहदेदारों की मुशावरत जारी है। कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जो है वो जल्द मुतवक्को है और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़कार अशरफ जो है वो मुख्तलिफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनसे मुशावरत कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक। एशिया कप और वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस, पीसीबी का कप्तान और टीम मैनेजमेंट से जवाब तलबी का फैसला। बाबर आजम, मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडमैन को कल तलब कर लिया गया है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बाय खेल शुएब जट से। शुएब, बताएगा इस बारे में। क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ज़कार अशरफ ने ये फैसला किया है कि अहम ऐलानात से पहले जो है वो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को तलब किया जाए और उनसे जवाब तलबी की जाए कि एशिया कप में क्यों पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस खराब रही थी और वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस से पाकिस्तान क्यों दो चार हुआ था। इस सिलसिले में कप्तान बाबर आजम को जो है तलब किया गया है, टीम के हेड कोच ग्रांट ब्रैडमैन उनको भी तलब किया गया है और मिकी आर्थर जिन्होंने 16 तारीख को पाकिस्तान पहुंचना था उन्हें भी हिदायत कर दी गई है कि वो फौरी तौर पे पाकिस्तान पहुंचे। तो जो मिकी आर्थर है वो भी आज रात एमिरेट्स की फ्लाइट से पहुंच जाएंगे और फिर बाकी ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं तो उनसे कल जवाब तलबी होगी। बहुत शुक्रिया आपका शुएब। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का केस। चेयरमैन पीटीआई की जमानत की बहाली की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। तफसीलात क्या हैं, हुसैन अहमद चौधरी से जानते हैं। हुसैन, बताइए। जी देखिए, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब केसेस में जमानत बाली की दरखास्तों पर समाअत हुई है। लतीफ कोसा अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि 18 अक्टूबर को हमने यहाँ दरखास्त दायर की। 19 अक्टूबर को नैब ने कहा कि गिरफ्तार नहीं करना। 23 अक्टूबर को भी नैब ने कहा कि हमने गिरफ्तार नहीं करना। नैब ने अदालत को मिसलीड करने की कोशिश की। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने कहा था कि अभी गिरफ्तार नहीं करना, तो कैसे गिरफ्तार किया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमने एक केस में गिरफ्तार किया है, दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं किया। मैं माजरत चाहता हूँ लेकिन कोई बदनीति शामिल नहीं है। नैब ने अदालत ने कहा कि नैब ने ये गलत किया है कि 2 हफ्ते आपकी वजह से यहाँ पर गुजर गए, जिसके बाद नैब ने अदालत से माजरत कर ली। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत बहाली की दोनों दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की है और अदालत ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जो नैब केसेस है उनमें जमानत बहाली की दरखास्तों पर महफूज कर लिया है। जी, बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का जेल ट्रायल करने से रोक दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर 16 नवंबर तक हुक्म इम्तना जारी करते हुए जेल ट्रायल से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड जुमेरात को तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल से अहम सवालात के जवाबात भी तलब कर लिए गए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं, लगता है हुकूमत ने तमाम मामले को बहुत हल्का लिया। उनका ख्याल था जो वो चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन आज उन्हें अदालत से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जब काबीना ने कल जेल ट्रायल की मंजूरी दी तो 8 दिनों से क्या होता रहा। तमाम मामले को हुकूमत ने बहुत हल्का लिया है। उनका ये ख्याल था कि जो हम चाहते हैं वो हो जाता है, अदालतें मान जाती हैं। आज उनको अदालत से सख्त, मैं समझता हूँ, सवालात का सामना करना पड़ा, मज़ाहमत हुई। अदालत ने इस बात का नोटिस दिया कि अटॉर्नी जनरल साहब के बकौल कल कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि ट्रायल जेल में हो, तो फिर आज दिन तक के ट्रायल कैसे जेल में होती रही अगर काबीना का फैसला कल हुआ है। चालान जमा कराया गया, जो चार्ज फ्रेम किया गया, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो गया। अगर ये फैसला होता है कि गैर आईनी तरीके से हुई है तो अब तक की गई तमाम कार्रवाई को हज़फ करना होगा। दीगर मुकदमों और इस किस्म के जो गिरफ्तारियां हैं उन पर भी असर होगा। आज एक और बड़ी अहम बात की अदालत ने कि जो ये जज साहब हैं अबुल हसनात साहब, जिनको जज मुकर्रर किया गया, वो फैसला भी जो है वो इंतजामिया का नहीं होना चाहिए, वो फैसला अदलिया का होना चाहिए। आइन का एक बुनियादी तकाजा है कि ट्रायल ओपन हो। जब तक ऐसा ना हो तो तारीखी में की गई ट्रायल जो है वो कोई ट्रायल नहीं है। मुस्लिम लीग नून के कायद आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में 2 दिन के दौरे पर क्वेटा पहुंच गए। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा, पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है, जिसे मियां नवाज शरीफ ने अपने हर दौर में तरजीह दी। साबिक वज़ीर-ए-आला जाम कमाल कहते हैं, मियां साहब से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान करूंगा। कोशिश है बलूचिस्तान को आगे लेकर जाएं। तो आज हम सब दोस्तों ने बहुत अरसे से एक बड़ा माइंड बन रहा था। फाइनली हम जब बलूचिस्तान में आके एक दूसरे के साथ बैठे
तो मुश्तरका तौर पर सबका इरादा यही बना कि मियाँ साहब के पार्टी के अंदर उनकी क़यादत में इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और मैं क्रेडिट ज़रूर जाफर खान मुदखिल साहब को, जिन्होंने एक बहुत पॉजिटिव अंदाज में लोगों तक अप्रोच की, लोगों को अपने साथ रखा, और इस सारी मुहिम में हमारे साथ होते हुए दोस्तों को इकट्ठा किया। बरकत बलूचिस्तान के हवाले से तो एक बड़ा अच्छा एक स्टार्ट है कि पाकिस्तान की लीडरशिप लेवल के पार्टी एक अपनी बलूचिस्तान से सियासी कैंपेन का शुरुआत कर रहे हैं। अब वो वक्त है कि बलूचिस्तान की किसी भी पहलू को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम पर बाप के सेनेटर्स का वोट लेने पर तनकीद हुई, पीडीएम से निकाला गया। बाप कल भी बुरा था तो आज भी बुरा होगा। मियां साहब के दौरे का यही नतीजा निकलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ के दौरे बलोचिस्तान पर तबसरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नून लीग सहारा ढूंढने के बजाय अपने बलबूते पर सियासत करे, इदारों को अपने लिए सियासत का ना कहे। पीपल्स पार्टी का ताकत का सरचश्मा अवाम है का नारा का मतलब ही ये रहा है कि हम तो दाएं बाएं देखते नहीं हैं, हम तो अवाम की तरफ देखते हैं। किसी इदारे से इस वक्त बिल्कुल झगड़ा नहीं है। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है और उम्मीद है कि हम जीतेंगे भी। मियां साहब को ये तजवीज़ दिया गया है कि इसलिए लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियां साहब को तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। हमें तो पीडीएम से निकाला गया और हमारा तो तंकीद ऐसे हुआ, हम बाप से मिल गए, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए। तो उम्मीद है कि नून लीग कंसिस्टेंट रहेगा, और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा। तो ऐसे ही कुछ मियां साहब का दौरा का नतीजे में निकलेगा। मेरा तजवीज़ ये होगा, लाहौर पे ही फोकस करें, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो। दूसरे इदारों को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें, आप मेरे लिए जगह बनाएं। सही यही रहेगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे। 20 के 20 बाई इलेक्शंस हो, वफाक का भी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, वो इलेक्शंस हारे, सरप्राइज क्या देंगे आप हमें जनरल इलेक्शन में भाई। मैंने तो कैबिनेट मीटिंग में कहा था कि आप तारीख रकम करने जा रहे हो, पहले हुकूमत जो अपने हुकूमत में ही बाई इलेक्शन से भाग रहे हो। मैं मुल्क के सबसे नौजवान वजीर खारजा था, मैं अपना 15 महीनों के किरदार पे फख्र करता हूँ। अब शहबाज शरीफ से पूछे, इसाकदार से पूछे, क्या वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हैं या वो अपने मुंह छुपा। मजीद खबरें रिपोर्ट्स एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, कुछ लोग इख्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं मगर हमारे लिए अवाम ही काफी हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, हमें ऐसे इत्तेहाद की कोई परवाह नहीं। कायदे अवाम जुल्फकार भुट्टो का फलसफा हमारे लिए मशअल राह है। आम इंतखाबात में पीपी कराची के साहिल से खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। थर में जलसे पर जियालों को खराजे तहसीन और इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, बिलावल का शानदार इस्तकबाल करके थर के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। नून लीग के रहनुमा ततारर कहते हैं, बात हो चुकी, वज़ीर-ए-आज़म रायवंड से होगा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा, इंतखाबात लड़ते हैं तो इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ इतने नहीं कि साथ बैठ ना सकें। फजलुर रहमान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, मगर कत्ल या इख्वा करने वालों को इस जवाब पर छोड़ा नहीं जा सकता कि उसे इलेक्शन लड़ना है। के साथ हमारा बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता रहा है। जब मैदान में आप उतरते हैं, दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये माइनर डिफरेंसेस होते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और मैं नहीं समझता कोई हमारे इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए हैं कि आपस में बैठ ना सके। मौलाना फजल रहमान साहब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब आगे जाके क़यादत को इनसे बात करेगी। सिंध में वज़ीर-ए-आज़म नहीं हो, ठीक है, वो पहली बात हो चुकी कि रायवंड से होगा इंशाल्लाह ताला। मैं तो ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल मिलेगी, मगर इसको जवाब नहीं बनाया जा सकता कि अगर कोई शख्स रेप करता है या मर्डर करता है या अगवा बराए तवान करता है तो उसको इस बात पे छोड़ दिया जाए कि इसने इलेक्शन लड़ना है। जो केसेस हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। आज मुझे एक नोटिस सर्व हुआ है फराह गोगी साहिबा की तरफ से, उनके अकाउंट्स के हवाले से बात की, अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से बात की, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है। तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान आके कानून का सामना करें। मुझे नोटिस भेजने से कोई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ से मंडी बहाउद्दीन की सियासी शख्सियात की मुलाकात। रिटायर्ड सेशन जज खालिद रांझा साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए।
शहबाज शरीफ ने कहा, आप सबको मैं हमारे वतन जमात में खुश आमदीद कहता हूँ। आपके आने से मौशी बहाली, आवाम को महंगाई से निजात की जिद्दोजहद मजीद तेज होगी। आम इंतखाबात में काफ लीग की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर हतमी फैसला नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन मुलाकात में होगा। काफ लीग कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहा है। काफ लीग गुजरात और बहावलपुर से कौमी असम्बली की 3 सीटों पर एडजस्टमेंट चाहती है। इन नशिस्तों पर चौधरी सालिक, तारिक बशीर और हुसैन इलाही कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने कौमी इत्तेहाद पर मुश्तमिल हुकूमत का फॉर्मूला पेश कर दिया। कहते हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में तमाम सियासी जमातें शामिल हों, ज्यादा नशिस्तों वाली जमात वजीर आजम के लिए 3 नाम दे, जिसको असम्बली मुंतखब करे वो वजीर आजम बने। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने सूबे के तालीमी निज़ाम का कच्चा छटा खोल कर रख दिया। कहते हैं तालीम के शोबे के माली मामलात में शदीद घपले हैं। न सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड बल्कि तालीम के मुख्तलिफ शोबों में कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है। बड़े वादे नहीं करता मगर जल्द तब्दीलियां देखेंगे। सिर्फ टेक्स्ट बुक बोर्ड में तालीम के मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ जगह इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है। एजुकेशन को बिल्कुल एकदम निगलेक्ट किया जा रहा है। कोई किसी लेवल पर सही तरह काम नहीं कर रहा। एजुकेशन में आने के बाद लोग समझते हैं कि हम बस आराम और तफरी के लिए यहाँ पे आए हैं, और जहाँ फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं वहाँ शदीद घपला भी हो रहा है। बहुत आलीशान बिल्डिंग जो वसी और अरीज रकबे पर बनी हो, उसको आप देखें कि वो पुरानी ना होने के बावजूद टूट का शिकार है। उसमें ऑडिटोरियम भी टूट रहा है, उसमें जिम्नेजियम की भी हालत खराब है। गर्ल्स कॉलेज में वॉशरूम्स के दरवाजे ना हो, लैब्स में ताले पड़े हों, उसमें केमिकल्स नहीं है, उसमें इक्विपमेंट नहीं है, तो इससे ज्यादा बुरी हालत क्या होगी। बहुत बड़े वादे में हरगिज नहीं कर सकता आपसे, लेकिन कुछ नुमाया तब्दीलियां आप जरूर देखेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट न कर पाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। हम तो चाहते हैं केयर टेकर के दौर में कोई नुकसान ना हो। केयर टेकर का एक ही काम है इलेक्शन करवाना, न कि पीपल्स पार्टी के मंसूबों को रोकना। अफसोस की बात है सिंध में ट्रांसफर पोस्टिंग पैसों पर हो रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं अगर इनके फैसलों की वजह से गरीबों के इलाज में कोई रुकावट आई तो मैं माफ नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर इनका कोई वजीर गलत काम कर रहा है ये ना भूलें कि हम उन्हें भूल जाएंगे। पे मुझे ये भरोसा है कि वो हर किसी के साथ इंसाफ करेगा और पीपल्स पार्टी के साथ ना इंसाफी तो इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। इंटरम पीरियड है, इसमें नुकसान ना और अफसोस के साथ उनका बिल्कुल हक है कि वो समझे कि पीपल्स पार्टी ने अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन वो पाबंद है कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फैसले किए उस पे अमल दरामद किया जाए। उनका एक ही काम था इलेक्शन करने का। अब बहुत अफसोस की बात है कि ये सुनने में आ रहे हैं कि सिंध में ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स पैसे पे किए जा रहे हैं। कोई अनइलेक्टेड लोग आके मेरे मैंडेट को उस पे वो सवाल करें, मगर उन गरीब जो मेरे फैसिलिटी का मुफ्त फायदा ले रहे, उनका इलाज में इनके फैसले की वजह से कोई नुकसान हो तो मैं उनको माफ नहीं करूंगा। मैं हर किसी, चाहे वो वजीर हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट, अगर वो गलत काम कर रहे हैं ये ना समझे कि उनके जाने के बाद हम उनको भूल जाएं। सेनेट इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी, एनपी, पीटीआई और जमात इस्लामी के सेनेटर्स ने गुज़िश्ता रोज मंजूर करारदाद पर बात करने के लिए वक्त का मुतालबा किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वक्त न देने पर डायस सामने आकर एहतजाज भी किया। सेनेट इजलास में कोरम पूरा न होने पर जुम्मे की सुबह 10:30 बजे तक के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया। स्वाबी की मकामी अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन स्वाबी ने पीटीआई रहनुमा असद कैसर को जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद खलील खान की अदालत में पेश किया और अदालत से 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने असद कैसर को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। साबिक स्पीकर को गुज़श्ता रात अडयाला जेल से स्वाबी मुंतकिल किया गया था। असद कैसर पर गजू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा सरमायाकारी करने वाला शख्स भी हमारे साथ मुलजिम है। ये तमाशे रहे तो सरमायाकारी नहीं मिलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जो लोग सरमायाकारी करते हैं उनके साथ सियासत मत खेलें। जब इनके साथ जुल्म होगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा।
ہمارے ساتھ جو ملزم ہے ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا انویسٹر ہے. سب سے زیادہ پیسہ اس آدمی نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہے, 2000 ارب سے زیادہ, اور ہم نے اس کا یہ اجر دیا ہے کہ وہ 4 سال سے اس کیس میں ملزم کے طور پہ پیش ہوتا ہے. چلے ہمارا جرم ہے کہ ہم نے سیاست کی. ہمیں پکڑنے کے لیے آپ نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے سرمایہ کار کو بھی عدالتوں میں کھڑا کر دیا. آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ملے گی اگر یہ تماشے اس ملک میں رہیں گے. کیا نیب میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ان کیسوں کو بلا کر دیکھ لے کہ کیس میں حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ تماشے ہیں جو روزگار کو ختم کر. آپ نے سیاست کھیلنی ہے تو سیاست کسی اور طریقے سے کھیلیں, سیاست دانوں کے ساتھ کھیلیں. جو لوگ اس ملک میں سرمایہ کاری کرتے ہیں ان کے ساتھ سیاست مت کھیلیں. جب ان لوگوں کے ساتھ آپ یہ ظلم کریں گے تو پھر ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. سابق رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو کوئٹہ سے ڈی آئی خان آتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق علی وزیر کو درہ زندہ کے قریب گرفتار کیا گیا. علی وزیر پرائیویٹ گاڑی میں سفر کر رہے تھے. علی وزیر پر اداروں کے خلاف تقاریر اور نقض امن کے مقدمات درج ہیں. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں جام شہادت نوش کرنے والے تھرپارکر کے سپاہی 19 سال کی محمد سہیل شہید اور مردان کے سپاہی عبداللہ شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہونے والے شہداء کی نماز جنازہ بنو میں ادا کی گئی. شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا گیا. نماز جنازہ میں فوجی افسران، شہداء کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کراچی میں کسٹمز نے اسمگل آٹو پارٹس کی بڑی کھیپ پکڑ لی. پارٹس کی مالیت تقریباً 1.5 ارب روپے ہے. انجم وہاب سے مزید جانیں گے. انجم بتائے گا اس کارروائی سے متعلق. جی بالکل، ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس انجینئر حفیظ نے بتایا کہ یہ 1 ہفتے کی ریکی کی گئی تھی. سائڈ میں گودام پر چھاپا مارا گیا اور تقریباً 1.5 ارب روپے کے اسمگل شدہ جاپانی آٹو پارٹس پکڑے گئے ہیں. اور اس سلسلے میں اب تحقیقات کی جا رہی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ تو اس میں انوالو نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دیگر تفصیلات بتائی کہ ایئرپورٹ میں بھی جو آئی فون پکڑے گئے تو اس کے بارے میں بھی منی لانڈرنگ کے تحت تحقیقات کی جا رہی ہیں. اور ساتھ ہی جو غیر ملکی شخصیت کی گاڑی بھی پکڑی گئی تھی، وہ گاڑی اسمگل نہیں تھی لیکن نان ڈیوٹی پیڈ تھی، اس لیے اس کو تحویل میں لیا گیا. تو اس طرح انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 3 ماہ میں تقریباً 4 ارب روپے کی جو ہے نا کسٹم نان کسٹم اشیاء پکڑی گئی ہیں جو اسمگل کی گئی تھی، اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات کی بھی کی جا رہی ہیں. شکریہ انجم. باغات کے شہر لاہور کو فوٹو کیمیکل اسموگ سے خطرات لاحق ہو گئے. اسموگ کی یہ خطرناک ترین قسم شہریوں کے لیے صحت کے مسائل پیدا کر رہی ہے. لاہور سے صدرہ غیاث کی رپورٹ. باغوں کے شہر میں اسموگ کا راج. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 401 تک جا پہنچا. محکمہ موسمیات کے مطابق گاڑیوں اور فیکٹریوں کا دھواں فوٹو کیمیکل اسموگ کا باعث بن رہا ہے، جو کہ اسموگ کی خطرناک ترین قسم ہے. فوٹو کیمیکل اسموگ ہے جو سورج نکلنے سے وہ اس کی انٹینسٹی بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ویہیکلز کا امیشن ہوتا ہے وہ سورج کی روشنی سے وہ جو امیشن ہے عمل کرتا ہے تو وہ پھر پولوشن پیدا ہوتی ہے، جیسے نائٹروجن آکسائڈ یا سلفر آکسائڈ. تو وہ پولوشن کافی دیر تک ہوا میں ملک ہوگی، تو یعنی ٹمپریچر اس میں زیادہ کردار ادا کر رہا ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 1 ہفتے تک بارش نہ ہونے کی پیش گوئی کی ہے. کیمرامین جاوید بیگ کے ساتھ صدرہ غیاث، ARY نیوز لاہور. مزید خبریں اور رپورٹس ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ججز کو ایسے معاملات سے پرہیز کرنا چاہیے جو عدالتی پوزیشن کا غلط استعمال یا کسی لین دین میں شامل ہوتے ہیں. امریکی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ نے ججز کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا. ججز کے پرتعیش دورے اور دولت مندوں سے میل جول کے انکشافات کے بعد ضابطۂ اخلاق جاری کیا گیا. ضابطۂ اخلاق میں واضح طور پر ججز کے ذاتی اور مالی مفادات اور ماورائے عدالت سرگرمیوں سے متعلق دفعات شامل کی گئی ہیں. کئی ماہ سے جاری تحقیقات میں انکشاف ہوا تھا کہ جسٹس کلیرنس تھامس نے ریپبلک میگا ڈونر سے پرتعیش چھٹیاں اور تحائف وصول کیے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv اور دیکھتے رہیے AVNews.